गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन सबको मालूम होता है, आपको भी मालूम होगा। चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो 2008, 2012 या 2016, राइट। तो हम इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडो? नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास या तो इमेज रहेगा, अगर वीएम वर्चुअलाइजेशन में इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वीएमवेयर में या वर्चुअल बॉक्स में, तो आपके पास इमेज होना चाहिए। और या तो अगर आप फिजिकल मशीन में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास या तो बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का, या तो फिर आपके पास डीवीडी या सीडी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को बूट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कंप्यूटर में तो इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे आराम से, राइट। एक कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है या 200 कंप्यूटर है, उसको एक साथ हमें इंस्टॉलेशन करना है, राइट। 200 कंप्यूटर में अगर विंडो 7 इनफैक्ट अगर आपको इंस्टॉल करना है या विंडो 10 इंस्टॉल करना है, तो इट टेक लॉन्ग टाइम टू इंस्टॉल ऑल द मशीन, राइट। तो इतना समय लगेगा और इतनी सारी मीडिया हमारे पास होनी चाहिए उसके लिए। डीवीडी डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, इतनी सारी पेन ड्राइव अरेंज करना इजी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या होगा, इस 1 बाय 1 हमें करना पड़ेगा। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विस दिया, एक नया फीचर्स दिया 2008 R2 ऑनवर्ड्स, जिसका नाम है WDS, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इसके थ्रू क्या है, एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू आप रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब एक बार अगर WDS आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो उससे क्या रिमोटली आप नंबर ऑफ कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर है आपके पास, 200 कंप्यूटर है, एक साथ रिमोटली आप इंस्टॉल कर सकते हो। और एक ही समय सारे कंप्यूटर चल रहे होंगे, इंस्टॉल हो रहे होंगे, और विद इन आवर्स आपके सारे कंप्यूटर रेडी हो जाएंगे, 200 कंप्यूटर्स रेडी हो जाएंगे, और ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ साथ में ये सारे मशीन आपके डोमेन को ज्वाइन भी हो जाएंगे। तो इतनी सारी एडवांटेज है इस सर्विस में। इसका पहले अगर हम बात करें 2003 सर्वर में, तो इसको हम रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज बोलते थे, RIS करके इसका नाम था। और 2008 से इसका नाम चेंज हो गया WDS। इसमें थोड़ा लेटेस्ट फीचर ऐड हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुआ, और इसकी स्पीड फास्ट हो गई। तो इसीलिए क्या है, आज के डेट में रिमोट इंस्टॉलेशन अगर आप करना चाहते हैं WDS के द्वारा, तो बहुत क्विकली हो जाता है। और ये नॉट ओनली विंडो, आप लिनक्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, मैक का इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सपोर्ट करता है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। और इस वीडियो में आप पूरा देखो, इस वीडियो को, आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आपको DHCP नहीं मालूम है, इससे पहले DHCP आप सीख लो, क्योंकि अगर WDS आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उससे DHCP उसमें मालूम होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके आपको WDS कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखो। और देखना, लास्ट में मैं इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा आपको रिमोटली 2 या 3 कंप्यूटर में एक साथ कैसे रन होगा, ये कैसे इंस्टॉल होगा, और कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, और ये मशीन ज्वाइन भी हो जाएगा इसमें। तो स्लाइड पहले देखिए, फिर हम इसको इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकल आपको करके पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाएंगे। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन मेथड है, जो आप बोल सकते हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन मेथड। अगर इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम बात करें तो पूछा जा सकता है कि रिमोटली हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, WDS, और पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारी RIS सर्विसेज, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज, एक ही नाम होता है दोनों का, राइट। बस ये फीचर्स थोड़ा थोड़ा इसके अलग अलग हो गए। तो विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इज अ सर्वर रोल that give administrator to ability to deploy window operating system remotely। मतलब क्या है, कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो, आप रिमोटली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। WDS can be used for network based installation to set up new computer to administration do not have directly install each operating system। मतलब अगर आपको इंस्टॉल करना है 100 कंप्यूटर या 200 कंप्यूटर में, तो आपको क्या ईच कंप्यूटर को अलग अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, रिमोटली हम इंस्टॉल कर सकेंगे।
राइट। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिप्लॉय करना है, बस एक ही कंडीशन है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ डिप्लॉय, जैसे विंडो 7 है तो विंडो 7 ही डिप्लॉय करेगा। ऐसा नहीं कि किसी में विंडो 7, किसी में विंडो 8, किसी में विंडो 10, ऐसा नहीं होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये नंबर ऑफ कंप्यूटर में एक साथ इंस्टॉल कर सकेंगे। क्योंकि इमेज हमें ऐड करना था, वो आगे हम बता रहे हैं आपको कौन सा इमेज रहेगा, उसको हमें ऐड करना रहेगा इस WDS जो सर्वर होता है उसके अंदर, राइट। और ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर्स है, ये देख सकते हैं। इसका मैं पूरा इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप समय इसको देख लेना, रीड कर लेना। और इसकी प्री रिक्विजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें क्या प्री रिक्विजिट होती है, एक्टिव डायरेक्टरी जो हम पढ़ चुके हैं, DHCP जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। और एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपको मालूम है, DHCP मालूम है, तो WDS इजीली आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो डायरेक्ट हम WDS की बात करते हैं, इसीलिए ये सब फीचर्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, DNS, DHCP, माइक्रोसॉफ्ट आल्सो रिकमेंड, ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टू हैव गुड अंडरस्टैंड, ये PXC दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो होता है PXC WDS के अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, और इसके अंदर दो इमेज फाइल, जो विंडो 7 अगर करना है, चाहे विंडो 8 करना है, विंडो 10, उसके दो PXC फाइल, हमें उसको PXC फाइल बोलते हैं, दो इमेज रहता है, उसको ऐड करना रहता है, राइट। एडवांटेज क्या है WDS का? तो एडवांसेस क्या है कि टाइम आप बचत कर सकते हैं, और बहुत फास्ट हो जाएगा, टाइम बचत हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, राइट। और रिसोर्सेज की कमी रहेगी तभी, जैसे बहुत सारे पेन ड्राइव, रिमूवेबल मीडिया, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसमें क्या होता है, ये दो इमेज यहाँ पे देखिए, जो इसके क्या है, बस आपके पास होना क्या चाहिए, दो इमेज, PXC इमेज बोलते हैं विंडो का, उसको हम .vim के नाम से जानते हैं। एक रहता है install.vim, दूसरा होता है boot.vim। ये दो इमेज हमें ऐड करना रहता है, राइट। और जब हम इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए, WDS बेस इंस्टॉलेशन इज easy एंड एफिशिएंट ड्यू टू नेटवर्क बेस इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऑलरेडी इस्टेब्लिश हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और जितने नए मशीन लेके आ रहे हो, जैसे मान लो आपके पास 200 कंप्यूटर असेंबल किया, उसको कनेक्ट कर लिया और नेटवर्क में कनेक्टिविटी हो गई है, तो ऑलरेडी नेटवर्क से कम्युनिकेशन होने लगता है, क्योंकि मैक सभी नेटवर्क, सभी NIC पोर्ट के पास होता है, और सभी NIC पोर्ट सभी कंप्यूटर में रहता है, राइट। तो ये जैसे हम सर्वर को ऑन करते हैं, वो डिप्लॉय कर देता है। कैसे डिप्लॉय करता है आगे मैं बता रहा हूँ इसको। WDS बेस इंस्टॉलेशन रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यस, कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग पेन ड्राइव या अलग अलग रिमूवेबल मीडिया की ज़रूरत नहीं रहेगा। सपोर्ट मिक्स्ड एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ड्राइवर, चाहे कुछ और भी हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। इसका दूसरा रूप जो आगे है, अगर देखोगे, अगर हायर लेवल पे आप जाते हैं तो दूसरा जो होता है, जैसे WDS है, वैसे ही एक सर्विस होता है जिसको हम सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोलते हैं, SCCM के नाम से हम जानते हैं उसको। ये थोड़ा हायर टेक्नोलॉजी है, SCCM, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसमें हम एप्लीकेशन, इसके द्वारा हम एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। और ये WDS में केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिप्लॉय करते हैं। और ये प्री रिक्विजिट है, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होना चाहिए सर्वर में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए, राइट। DNS रहना चाहिए, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो DNS इंस्टॉल हो जाएगा साथ में। और उसके बाद DHCP इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों DHCP इंस्टॉल होना चाहिए? क्योंकि जब ये बूट करेगा और तो क्या होगा, वो सर्च करेगा उसमें, कभी भी कोई भी नेटवर्क जो रहता है हमारा, वो जैसे आप कम्युनिकेट कराते हो, यहाँ पे मैंने बना रखा है इसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से मैंने कोशिश करना है कि ये सर्वर हमारा, ये WDS सर्वर है, इसमें क्या क्या मैंने इंस्टॉल किया है। ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, DNS इंस्टॉल है, DHCP इंस्टॉल है, और WDS हमने इंस्टॉल किया है।
तो यहाँ तक तो मालूम है आपको, ADDS एंड DNS ये जो है ऑटोमेटिक एक साथ कॉन्फ़िगर हो जब हम प्रमोट करते हैं सर्वर को, राइट। उसके बाद DHCP हम इंस्टॉल इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे कंप्यूटर जितने हैं ये जस्ट हमने क्या किया, अभी असेंबल किया, नए कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पे हम IP दे नहीं सकते हैं। ये सर्वर है हमारा जो नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर होता है, यहाँ पे IP हमने दे रखा है ये 10.0.0.1 और इसका DNS IP भी यही है। और इन सभी कंप्यूटर के पास अभी कोई IP एड्रेस नहीं है, दैट वी कैन नॉट असाइन आल्सो। क्यों हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं असाइन कर सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, हमारे पास विंडो ही नहीं है इसके अंदर। बट ये नाइसी पोर्ट में यहाँ देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ऑलरेडी ये कनेक्टेड है स्विच से, ये स्विच है। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं नेटवर्क प्लस में कि स्विच में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, मैक टेबल होती है। और जैसे सारे कंप्यूटर को आप कनेक्ट करते हो इसे यहाँ पे एक मैक टेबल बन जाती है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन तो होने लगा इनके बीच में, इसने ये सारे कंप्यूटर से और ये क्या इस नेटवर्क में इंटरनल कम्युनिकेशन होने लगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, DHCP कॉन्फ़िगर है। DHCP का फीचर जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, ये क्या है, जैसे नेटवर्क में स्विच ऑन करेंगे इस कंप्यूटर को, ये सर्च करेगा IP, कोई IP हमें मिल जाए तो हम इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकें। तो IP कहाँ से मिलेगा, ये क्या करेगा DHCP उसी समय ये ब्रॉडकास्ट कर देगा कि यस हमारे पास 2 से लेके इस रेंज के IP हमारे पास अवेलेबल है। 10.0.0.2 से लेके 10.0.254 IP हमारे पास अवेलेबल है, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा यहाँ से। उस जैसे ब्रॉडकास्ट करेगा ये रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको एक IP मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे मिल गई 10.0.0.2 IP मिल गई इनके पास, 10.0.0.2 ये IP मिल गई। अब जैसे ही IP मिलेगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो PXE फाइल हमारी है, ये जो PXE फाइल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मूव कर देगी डायरेक्ट, राइट। तो PXE फाइल जब हम क्या करना होता है, जब WDS हम इंस्टॉल करते हैं इसको, जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जब कॉन्फ़िगर करेंगे उस समय बोलेगा PXE फाइल इसमें ऐड करो, राइट। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास रहेगा, एक इंस्टॉल बूट, एक बूट रहेगा। तो ये दोनों फाइल हमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज करो आप प्लान करो विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए, तो विंडोज 7 का ये इमेज फाइल, ये सेटअप फाइल होना चाहिए, सॉरी इमेज फाइल नहीं चाहिए, यहाँ पे सेटअप फाइल आपके पास होना चाहिए। सेटअप फाइल रहेगा तभी ये हो पाएगा। सेटअप फाइल कहाँ से मिलेगा, सपोज करो आपके पास, आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं इसका WDS का, और आपके पास इमेज फाइल है, तो आप विनजिप अगर इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में, विनजिप से एक्सट्रैक्ट करोगे तो सेटअप फाइल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर करोगे, वहाँ पे वही फाइल, पर्टिकुलर फाइल दिखेगी, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, boot.vim और install.vim, ये दोनों फाइल, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है ऐड होने में। जब ऐड हो जाता है उसके बाद जब आप डिप्लॉय करते हो, जैसे ही ये कंप्यूटर ऑन करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना रहता है, ये सारे कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं करना रहेगा, केवल आपको F12 प्रेस करना रहेगा। F12 क्या होता है, जब नॉर्मली जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तब तक F12 का काम क्या होता है, ये रिमोट इंस्टॉलेशन सर्च करता है, नेटवर्क बूट सर्च करता है। F12 जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे, F12 प्रेस करोगे, क्योंकि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या करेगा, नेटवर्क बूट सर्च करेगा। नेटवर्क बूट मतलब यहाँ पे तुरंत ये पाएगा एक IP 10.0.0.2 और सडनली ये क्या होगा, ये दोनों इमेज यहाँ से डिप्लॉय हो जाएगा और यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। सेम लाइक ऐसे सभी कंप्यूटर में जाके आपको क्या करना रहेगा, स्टार्ट करना रहेगा F12 ऐसे करना रहेगा। और उसके बाद जो विंडोज 7 या विंडोज 10 का नेक्स्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन आप कर लो, 1 घंटे के अंदर आपका सारा कंप्यूटर इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, ये हमारा विंडोज सर्वर 2016 है और इसका पूरा लैब सेटअप हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले प्री रिक्विजिट, जैसा कि मैंने स्लाइड में दिखाया आपको, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होना चाहिए इसमें, जो कि इंस्टॉल है वो चेक कर लेते हैं हम लोग सर्वर मैनेजर में जाकर। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, DHCP सर्विसेज, वो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और अगर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई प्रॉब्लम है और DHCP में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है इसका, प्लेलिस्ट में जाके देखिए पूरा एक्टिव डायरेक्टरी का MCS से विंडोज सर्वर 2016 का प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी आप देख लीजिए। DHCP देखिए हमने इंस्टॉल कर रखा है इसमें, DHCP एक्टिव डायरेक्टरी। और अब हमें इंस्टॉल क्या करना है, WDS। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं WDS और यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड फीचर्स और रोल बेस में जाकर, और यहाँ पर हमें मिलेगा WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, और वो सर्च करना में इसमें विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज
देखिए कहीं पे रहेगा इसमें विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं। और ये क्या है, रिमोट इंस्टॉलेशन है, इसके बारे में दिया है। और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से चेक कर देते हैं और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी फीचर्स की ज़रूरत रहेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और ये दो इसके फीचर्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है हमें। ये पोर्ट नंबर आते हैं, इस पोर्ट से ये डिप्लॉयमेंट करता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो WDS सर्विस इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। जब एक बार सर्विस इंस्टॉल हो जाएगा, ये टूल्स में आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको मिलेगा। बट हमें क्या करना रहेगा, कॉन्फ़िगर करना रहेगा इसे। तो कॉन्फ़िगर जब करेंगे तब उस समय पूछेगा कि जो इमेज है उस इमेज को हमें ऐड करना रहेगा, राइट। कौन सा इमेज होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WDS में PXE इमेज क्या है ना, PXE बूट क्या है। तो ये जो Windows 7 या Windows 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, जो इंस्टॉल करना चाहते हैं आप, उसके दो इमेज होते हैं। जो सेटअप फाइल, इमेज फाइल से आप WDS कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, उसका सेटअप फाइल होना चाहिए। अभी मैंने सेटअप फाइल इसका बनाया है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सेटअप फाइल में Windows 7 का मान लो है, Windows 7 में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो उसके सेटअप फाइल में एक सोर्स फोल्डर रहेगा। सोर्स फोल्डर में आपको दो इमेज फाइल मिलेगा, एक boot.vim और एक install.vim, दोनों को हमें ऐड करना रहेगा। यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इससे क्या होती है, जो हमारी DHCP सर्वर के पोर्ट नंबर 68 है, जो क्लाइंट के लिए काम करती है, वो इस फाइल को पिकअप करेगी, राइट। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है, हम वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है WDS। और देन हमें करना क्या है, अब इसको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। तो कॉन्फ़िगर करने, यहाँ देखो आ गया इधर WDS। और कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको ओपन कर लेते हैं, टूल्स में जाके विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम ये देखो हमारा ये सर्वर है और ये डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है। तो अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं है, यहाँ देख लो ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, राइट क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जब WDS हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना रहता है, कॉन्फ़िगर करना रहता है इसे। तो कॉन्फ़िगर सर्वर जहाँ से हम करेंगे, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये PXE बूट होती है, यहाँ देख लो। और इसके लिए NTFS पार्टीशन होना चाहिए जहाँ पे ये बूट इमेज रखा है। और यहाँ DHCP पे जो इसकी प्री रिक्वेजिट है, जो रिक्वायरमेंट है, ये सारा यहाँ पे दिया है, जो कि मैंने स्लाइड में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है इसमें। तो ये हो गया। और नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, रहने दीजिए, इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। और ये रहा हमारा ये फाइल रिमोट इंस्टॉलेशन। इसी लोकेशन में जाके वो इमेज फाइल हमारी स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट कर दो। और ये पूछ रहा है कि ये फाइल लोकेशन जो दे रहा है वहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए, ओके करेंगे। और ये पोर्ट नंबर यहाँ पे देखो, जो पोर्ट नंबर है यहाँ पे दे रहा है, राइट, PXE बूट का DHCP इसको। और हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, इस पॉइंट में अगर आप मिस्टेक कर दिए तो डिप्लॉय नहीं होता इमेज। ये क्या करना है, रिस्पॉन्ड टू नॉन एंड अननोन क्लाइंट। किसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, या जिसको आप जानते हैं उसी को रिस्पॉन्ड करना है। तो नॉन क्लाइंट, और ये क्या, रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट, सभी को जो भी रहेगा, राइट। और ये नॉन क्लाइंट मतलब जिसको आप जानते, जो ऑलरेडी नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा है उसको करना है, तो उसको नहीं, इसको करना रहेगा हमेशा। और क्या करो आप, नेक्स्ट करो।
और ये हो गया कॉन्फ़िगर हो गया। और अब हमें क्या करना है, वही टास्क करना जो यहाँ देखो इंस्टॉल इमेज है और बूट इमेज, ये दो दिख रहा है, दो ही फाइल हमें दिखेंगी। वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन उसका। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है विंडोज 7 सेटअप फाइल, देखो विनजिप मैंने इंस्टॉल करके इमेज फाइल था हमारा, इमेज फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट करके सेटअप फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे विंडोज 7 की सेटअप फाइल है, विंडोज 7 में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। अगर विंडो 8 करना है, विंडो 10 करना, सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना रहेगा। यहाँ देखो इसके सोर्स फोल्डर में आपको दो फाइल मिलेगी, एक फाइल रहेगा boot.vim और दूसरा फाइल रहेगा boot.vim करके रहेगा देखो, और दूसरी फाइल रहेगा install.vim। तो यहाँ पे मिल जाएगी install.vim। आपको ज़्यादा कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है फाइल जब यहाँ हम जाएंगे। देखो जैसे मैं install.vim में क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ऐड इंस्टॉल इमेज, और यहाँ से करो नेक्स्ट, और यहाँ से ब्राउज करना रहेगा। और ये लोकेशन कहाँ पर है, तो ये लोकेशन हमारा डेस्कटॉप पर है और विंडोज 7 करके है। यहाँ पे देखो सोर्स, और इसमें जैसे जाएंगे वही दोनों इमेज दिखेगी, बाकी कोई फाइल नहीं दिखेगी, सब फोल्डर दिखेगा। तो राइट नाउ ये क्या है, इंस्टॉल इमेज, install.vim हमें करना रहेगा। और यहाँ से कर दो इंस्टॉल है, राइट, इंस्टॉल ds install.vim, तो इसको कर दो आप नेक्स्ट। और यहाँ पे दिखाता है कि कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल करना चाहते हो, वो सारा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक वर्जन आपको चाहिए तो। नहीं तो अगर ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जब क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल होगा तो वहाँ भी ये ऑप्शन आएगा कौन सा वर्जन, आपको जाके वहाँ मैनुअली सेलेक्ट करना रहेगा। तो मन करे तो आप रहने दो, या तो फिर आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक वर्जन जो भी रिलेवेंट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडोज 7 का एडिशन, उसको ही आप सेलेक्ट करके रखो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो चाहो तो आप यहाँ से हटा दो। तो क्या किया जाए, हम तो कर देते हैं, रहने देते हैं इनको सभी को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हटा दीजिए यहाँ से इनको ड्रैग करके। तो इनको हटा दीजिए 32 बिट को। और हम लोग क्या करते हैं, विंडोज 7 64 बिट का अल्टीमेट वर्जन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इन सभी लोगों को हम हटा देते हैं, यहाँ से अनचेक कर देते हैं। तो ये लोग अब इंस्टॉल नहीं होंगे, इसका कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने क्या किया, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट किया, ये ऐड हो रहा है, ये इमेज ऐड हो जाएगा। एक बार ये इमेज ऐड हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा इमेज है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद जो बूट इमेज है वो जल्दी हो जाएगा। बस यही इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या है, WDF जब भी आपको कॉन्फ़िगर, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक डोमेन कंट्रोलर, मतलब विंडोज सर्वर 2016 है और उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आपने इंस्टॉल कर रखा है। और क्या करना रहेगा, उसके बाद आपको DHCP इंस्टॉल करना रहेगा, DHCP का स्कोप बना के एक IP रेंज देना रहेगा, किस IP को आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं रिमोटली अपने क्लाइंट मशीन को, तो उसका इमेज होना चाहिए या सेटअप होना चाहिए। अगर सेटअप है तो बेटर है, नहीं तो इमेज रहेगा तो उसको विनजिप से आपको एक्सट्रैक्ट करके सेटअप फाइल में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि इमेज फाइल को डिटेक्ट नहीं करेगा WDF। ये केवल दो ही इमेज को समझता है, install.vim और boot.vim, इसके अलावा किसी इमेज को नहीं समझेगा ये। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि बड़ी फाइल है ये, ऑलमोस्ट मोर देन 3 GB का फाइल रहेगा, और boot.vim तो 300 MB के आसपास में फाइल रहेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती boot.vim। सो गाइस आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, ये ऐड हो गया एक्चुअली इमेज, और इसको हम फिनिश कर लेंगे और ये इधर आ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना, बूट सेम लाइक ऐसे क्या करना, ऐड बूट इमेज पे जाना है, ब्राउज में जाना है, और उसी लोकेशन में जाके boot.vim को हमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना इसमें, और नेक्स्ट करो और यहाँ से हो जाएगा यार। तो ये तो क्विकली हो जाना चाहिए क्योंकि ये छोटी फाइल होती है,
ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है तो छोड़ जल्दी हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया, राइट। दोनों इमेज फाइल ऐड हो गई जो हमें ऐड करना था अपने WDS सर्वर के लिए। और अब लास्ट में देखो ये अभी क्या है, सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, राइट क्लिक करो इस पर और यहाँ से राइट क्लिक करो, कहाँ से है, ऑल टास्क में जाना है और क्या कर देना है, इसे स्टार्ट कर देना है हमें, ये रहा इस पे, राइट। ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा ग्रीन सिग्नल, यहाँ से आ जाएगा और ये सर्विसेज अब क्या है, रेडी हो गई, राइट। तो गाइस WDS सर्वर अब रेडी है काम करने के लिए हमारा। और अब आपके पास जितने भी मशीन है, जितने भी नए मशीन है, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा VMware में हमने 2016 सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है, तो देख लेता हूँ मैं इसका IP क्या है, इसका जो सेटअप है क्या है, ब्रिज है, ओके। और मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से मशीन बना लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ भी। और विंडोज 7 नेक्स्ट, और लोकेशन आप जो चाहो दे दो। और विंडोज 7 अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं WDS 1 करके हम मशीन का नाम दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और WDS PC1 ऐसे करके दे दिया और इसको कर दिया नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर जाकर मुझे करना रहेगा इसको ब्रिज, क्योंकि एक नेटवर्क में आ जाएगा, राइट। और बाकी कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ओके। और क्योंकि इमेज हमें ऐड नहीं करना है, इमेज हमें ऐड नहीं करना है, राइट। रिमोटली ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये। और अब हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये मशीन बन के रेडी हो जाएगी। एक मशीन बन गया, और मशीन बनाना चाहो तो एक और मशीन बना लो। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ से चलो एक मशीन को और बना लिया, यहाँ से चलो एक मशीन को और मैंने बना लिया और इसका नाम दे दिया WDS PC2 के नाम से दे दिया। और यहाँ से सेम लाइक इसको जाकर हम ब्रिज कर देंगे। जो भी एक नेटवर्क एक्चुअली VMware का ये होता है, चाहे नेट रखो या ब्रिज रखो, सभी में वही होना है, राइट। तो ये एक्चुअली ये कनेक्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, क्लिक कर दें। बस अब कुछ भी नहीं, सारा कुछ रेडी है। और अब हमें कर देना है क्या, डिप्लॉय। अब सारे करना है, ऐसे मान लो बहुत सारे 200 मशीन हमारे पास है विंडोज 7 के, और सबको आपको ओपन करना है और क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना रहेगा। तो चलो हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और प्रेस करेंगे क्या, F12 यहाँ पर। F12 प्रेस करेंगे और ये ले लेगा इमेज। यहाँ देखो, यस, ये क्या लिया, 10.0.0.1 यहाँ से सर्वर ले लिया है, मतलब DHCP सर्वर से इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बूट और इंस्टॉल, ये इमेज ले लिया यहाँ से, DHCP सर्वर से IP ले लिया और उसके बाद इमेज डिप्लॉय हो गया। तो देखो ये पहला मशीन को मैंने डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे। और सेम लाइक अब मैं PC नंबर 2 को जाके देखूँगा, ध्यान से देखना आप, तो वो भी सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम PC2 को भी, ये देखिए अब ये सेटअप चलेगा। अब यहाँ नेक्स्ट जो भी है फॉर्मेलिटीज़ होती है जो विंडोज 7 इंस्टॉलेशन का, आप जाके कर लो उसको,
राइट। और उसके बाद वो रेडी हो जाएगा आपका मशीन, वो ऑलरेडी वो ज्वाइन रहेगा उस डोमेन से, और उसके पास आईपी भी रहेगा, डीएचसीपी से आईपी मिल रहा होगा। ठीक है, ये एडवांटेज होता है हमारे WDS सर्वर का। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, राइट। और अब हम जाके देखेंगे इस दूसरे वाले मशीन में, यहाँ पर इस कंप्यूटर को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पावर ऑन किया सर्वर का, ये क्लाइंट मशीन का, दूसरे क्लाइंट मशीन का। अब पावर ऑन करके यहाँ पर वेट करेंगे हम, और जैसे ही आएगा F12 यहाँ पे आएगा, डीएचसीपी सर्च करा, आईपी मिला और प्रेस कर दिया। देखो झटके में, थोड़ा सा टाइम अगर लगा दिए तो फिर ये क्या करेगा, इमेज को नहीं, डीएचसीपी से अगर आईपी नहीं मिला, इसको F12 नहीं प्रेस किए तो फिर ये नहीं बूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना रहेगा। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसीजर वही होता है इंस्टॉलेशन का, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये टेक्स टाइम, ये इंस्टॉलेशन में तकरीबन जो भी हमारा एस्टिमेट होता है एक विंडो 7 का इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन 30 to 40 मिनट पूरा, तो ये टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है आप सभी लोग ऑलरेडी अवेयर हो विंडो कैसे इंस्टॉल करना है, राइट, कैसे अनइंस्टॉल के सारा मालूम है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए हमें वीडियो। आपको ये WDS का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप मशीन है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास एटलीस्ट 8 GB का रैम होना चाहिए आपकी मशीन में, तो ये प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि एक डोमेन कंट्रोलर होगा, एक्टिव डायरेक्टरी DNS आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद DHCP उसी में इंस्टॉल करना रहेगा, फिर WDS इंस्टॉल करोगे, राइट। तो मतलब इस मशीन में कम से कम आपके पास 4 GB का रैम रहेगा। 2 क्लाइंट मशीन अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं, इसे प्रैक्टिकल देखना चाह रहे, जैसे मैंने 2 मशीन अभी किया यहाँ पे, तो ऐसा करना रहेगा। तो आपके पास 2-2 GB का कम से कम उसमें होना चाहिए। 1-1 GB का दोगे तब भी 2 GB बेस मशीन के पास में, तो 8 GB का रैम होना चाहिए। तो गाइस ये हमारा WDS का सेशन है, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हम और ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। और थैंक यू सो मच।